जय श्री राम मित्रों। वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में एक मय नाम के विद्वान हुए। उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मय के मत के अनुसार वास्तुशास्त्र में करीब 2500 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी चमत्कारिक प्रभावी विष्णुता प्रदर्शित की। विशेष रूप से स्थापत्य कला, शिल्प, यान, सह्यादि उपस्कारों में निर्माण में मय के सिद्धांतों का सर्वत्र पालन होता आया है। लेकिन मय का योगदान किसी एक ज्ञानानुशासन में सीमित नहीं किया गया और कहा नहीं जा सकता। जैसे ग्रंथ के पूर्व खंड में कहा गया है कि मय ने ज्योतिष विद्या में विकास में अहम योगदान दिया। मय कृत सूर्य सिद्धांत, आसुरी विद्या और मय तंत्र में जैसे ग्रंथों की चर्चा होती है, लेकिन इनका मूल स्वरूप क्या है निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। प्रसिद्ध ज्योतिषविद वराह और मिहिर ने जिन मतों का संकेत किया है, वे टीकाकार उत्पल भट्ट ने मय के श्लोकों को अपनी विवृत में उद्धृत किया है। वे वर्तमान में मय किसी मयोक्त में पाठ में नहीं मिलते। यही स्थिति मय संग्रह और मय दीपिका जैसे ग्रंथों की है, जो नाम से ही है। कतिपय श्लोक उनकी विद्यमानता का संकेत देते हैं। इसी अनुसार सूत्रधार मंडन, जो 1433 से लेकर 68 तक, सूत्रधार नाथ 1470 से लेकर 1530 तक, एवं सूत्रधार गोविंद ने मय के नाम से जिन श्लोकों का अपने ग्रंथ में उद्धृत किया, उनमें कई श्लोक मय के वर्तमान पाठ में उपलब्ध नहीं है। लगभग 580 ईस्वी में बृहत संहिता के संरचना करते समय वराह और मिहिर के मय के निर्देशों को बहुत प्रभावित किया। ज्योतिष में इस महत्व संहिता ग्रंथ में वराह ने कई स्थानों पर मय का उल्लेख किया है। रोहिणी योगाध्याय की संरचना करते हुए वराह मिहिर ने इस बात का संकेत दिया। मय का विस्तृत शिष्य समुदाय था। वह समुदाय गर्ग, पाराशर, कश्यप, शिष्यंग संघ की भांति ही था। नारद बृहस्पति के साथ मय आदि के लिए वराह ने कहा। उनका उपदेश बहुत ही विस्तार के लिए होता है। स्वर्ण पाषाण के समुदाय में उत्पन्न वृक्षों को कुसुम और विराजित भ्रमरों के गुंजार एवं विभिन्न पक्षियों के कलरव को संयुक्त विद्यार्थियों ने मंद्र स्वर में गीतों, बोलों और अनुगंज में सुमेरु गिरी की स्थिति उपवन में नारद के लिए बृहस्पति कहते हैं, जबकि गर्ग, पाराशर और कश्यप मय आदि के शिष्यांग को संबोधित करते हैं। भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी मय के नामों का उल्लेख आता है। कहा जाता है कि मय मिस्र देश का निवासी था। प्रसिद्ध विद्वान वेवर की धारणा है कि मिस्र का राजा टालमयस हुआ, जिसका उल्लेख भारतीय अभिलेखों में तरुमय के नाम से किया गया है। यह वही मय के नाम से विख्यात हुआ। यह भी माना गया है कि अल्जमेस्टा रचनाकार के टालमी मय के नाम से ही जाना जाता है। ऊना के आनंद आश्रम सूर्य सिद्धांत की एक टीका रहित पांडुलिपि में इसका श्लोक है, जिसमें ब्रह्मशाप के सूर्य के रोमक नगर में जाकर मलेच्छावतार लेने का वर्णन है। इसी प्रकार मिस्र और रोम के साथ मयासुर का संबंध जोड़ा जाता है, किंतु सिद्धांतों पर इसका विचार करते हुए पंडित सुधाकर द्विवेदी ने पंच सिद्धांतिका की प्रकाशिका टीका का सूर्य वर्ण
सूर्यारुण संवाद में स्पष्ट किया। गर्ग आदि ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान महर्षि पुलस्त्य से कहा उसको पुलस्त्य सिद्धांत कहा गया है। ब्रह्मशाप के कारण रोमक नगर में उत्पन्न होकर सूर्य भगवान ने जो ज्ञान रोमक की यवन जाति को कहलाया वो रोमक सिद्धांत कहलाया, जिसे वशिष्ठ ने अपने पुत्र पाराशर को दिया। वशिष्ठ सिद्धांत ने जिस सूर्य को मय दैत्य को दिया वह सौर सिद्धांत, और जिसे ब्रह्मा ने अपने पुत्र वशिष्ठ को दिया वह पितामह सिद्धांत कहलाया। उक्त कथन में यह विदित है कि रोम सिद्धांत और सौर सिद्धांत दोनों ही उद्दिष्ट सूर्य है। पहला सिद्धांत रोमक नगर के यवनों को बताया गया है, किंतु मय द्वैत के सिद्धांत में उल्लेख नहीं है। भारतीयों को असीरिया और बेबीलोनिया के निवासी समझते हैं। मय के पश्चात विद्वानों ने यूनानी और भारतीयों को महावीर प्रसाद श्रीवास्तव की मान्यता है कि मय किसी एक पुरुष का नाम नहीं था, वरन एक जाति का नाम था जो शिल्प शास्त्र और यंत्र विद्या में बहुत ही कुशल थी। मय की चर्चा महाभारत के सभा भवन बनाने के प्रसंग में भी आई है। रामायण में भी मय की चर्चा है। शायद इसी जाति के कुछ लोग भारतवर्ष में मैक्सिको तक पहुँचे। यह मय का सभ्यता का नींव डाली। इनके अनेक चिन्ह विशेषकर ज्योतिष संबंधी अब तक पाए जाते हैं। उक्त कथन का महत्वपूर्ण मकसद ये है कि चंपकलाल कृत हिंदू अमेरिका जैसे ग्रंथों में भी माया या मय के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन किया गया है। हमारे यहाँ मय और मिथक की तरह स्वीकार्य रहा। महाभारत की आदि पर्व में कहा जाता है कि अर्जुन ने अपने खांडव वन में दाह किया, उस समय मय दानव ने ही जीवन दान दिया था। इसके बदले जैसे महासभा पर्व आया वैसे ही आया कि माया पांडवों के इंद्रप्रस्थ के अद्भुत सभा बना दी थी मय ने। प्रोफेसर केशवराम काशीराम शास्त्री ने लिखा कि मय उस युग का बड़ा शिल्पी था, सभापति था, स्थपति था। हम देखते हैं मध्य अमेरिका में के प्रदेश में आए आज के युकातान और निम्न भूभाग के ग्वाटेमाला, हिंदोरास, एल साल्वाडोर आदि प्रदेश माया के नाम से अमेरिकन आगंतुक प्रजाति बेशक इसी स्थापत्यों के समय ईस्वी पूर्व दूसरी शताब्दी के में प्राय भारतीय महाभारतीय मय ऐतिहासिक व्यक्ति तो है। उस समय ईसा पूर्व दूसरी से लेकर तीसरी सहस्राब्दी के मध्य संभावित हुआ, अर्थात अमेरिका मायाओं के ज्ञात के समय पूर्व समय से ही सभापति मय स्थापति प्रिय माया के संबंध रहे हैं। इसका आज हमारे सामने कोई सही उत्तर नहीं है, क्योंकि अमेरिका आदिम साहित्य के प्राचीन साहित्य का मुख्य परंपरा उपलब्ध नहीं है। अमेरिका में जाकर बसे यूरोपीय लोगों के ने पूर्व समय के अमेरिका साहित्यों के वर्णलिपि थी, चित्रलिपि अवश्य विकसित थी। उस समय स्पष्ट ख्याल देने के लिए सक्षम नहीं थे। इसी कारण प्रमाणिक इतिहास सुलभ नहीं है। जो कुछ भी पारंपरिक जनश्रुति, हम इतना ही कह सकते हैं महाभारतीय मय दानव बाहर से आया हुआ कोई दानव, या अथवा इतना भी कह सकते हैं कि भारतीय उच्चारण में अमेरिका माया है, बल्कि वह भारतीय ही था। इस प्रकार मय और उससे संबंधित विचार वसा हितों का प्रसार सुदूर अमेरिका तक था। इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका है कि पर्याप्त विचार और अनुसंधान की आवश्यकता है। मानव जीवन उपयोगी वस्तुओं, आवश्यक द्रव्य, यंत्र, यान, ग्रह आदि के स्तरीय निर्माण की पहचान है। समझ मय अपेक्षाकृत प्रगाढ़ रूप से आई, इसीलिए उसको मतों का प्रसार किसी सीमा के अपराध नहीं रहा। उसका ज्ञान भी कोई लिपिबद्ध नहीं था। प्रकृतिकरण
बिखरा बिखरा था, जिसके समय समय पर उसका नाना रूपों में संग्रहण होता गया। संपादनकर्ता की यथारुचि आवश्यकता सामग्री का संचय होता रहा, किंतु वास्तुदेष्टा के रूप में मय की प्रतिष्ठा मत्स्य पुराण के संपादन काल में हो चुकी थी। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि मत्स्य महापुराण 18 उपदेष्टाओं के सूची में मय का नाम सम्मिलित है। इस प्रकार मय का स्थापत्य शास्त्रीय ही नहीं, उसका अनुशासनात्मक योगदान भी देखने में आता है। मय स्कूल की भांति इन सिद्धांतों का व्यवहार कभी भी पलवल प्रसार हुआ होगा। आज स्फुटित इस प्रकार की सही मय की विचारों को हमारे जीवन के ज्ञानानुशासन में अंग के रूप में विद्वान है। इस अनुशंसा, इस प्रस्तावना का मकसद ये है कि हम जो वास्तु के ऊपर परिचर्चा करने वाले हैं, उसमें हमारा जो इतिहास है और वर्तमान और भविष्य की जो वास्तुशास्त्र या वास्तुकला से संबंधित जो चीज़ें हैं, उसका हम लोग विस्तृत चर्चा और विवरण करेंगे।